तो चलिए बात करते हैं इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध महाभारत के पहले दिन की। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। 18 दिनों तक चलने वाले उस धर्म युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। और यही वो दिन था जिसने आने वाले कल की, कह सकते हैं कि पूरी की पूरी नींव रख दी। तो आइए देखते हैं कि उस पहले दिन आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, युद्ध शुरू होने से पहले ही ना एक बात बिल्कुल साफ थी, और वो थी शक्ति का असंतुलन। पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी, वहीं कौरवों के पास पूरी 11 अक्षौहिणी। और एक अक्षौहिणी का मतलब कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं होती। इसमें लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, हाथी, रथ सब होते हैं। तो सोचिए जरा, 7 और 11 का ये जो फर्क था, ये कितना बड़ा रहा होगा। मतलब पांडवों के लिए लड़ाई शुरू से ही बहुत मुश्किल थी। जरा सोचकर देखिए उस पल के बारे में। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी जिसे तोड़ रही है तो बस शंखों की गूंज और घोड़ों की हिनहिनाहट। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। वैसे तो सबको यही लग रहा था कि भाई जहां धर्म है, जीत तो वहीं होगी, मतलब जीत तो पांडवों की ही होनी है। पर पहले दिन की कहानी कुछ और ही निकली। दिन खत्म होते होते कौरवों ने ऐसा कहर बरपाया कि धर्म की जीत वाली ये उम्मीद भी सच कहें तो डगमगाने लगी थी। लेकिन युद्ध शुरू होता उससे ठीक पहले कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन, वो खुद एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। हुआ ये कि जैसे ही अर्जुन की नज़र सामने खड़ी कौरव सेना पर पड़ी, उन्होंने वहां देखा अपने प्रिय पितामह भीष्म को, अपने पूज्य गुरु द्रोण को, और बस उनका सारा साहस जवाब दे गया। उनके हाथ कांपने लगे, महान गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसलने लगा। वो बस यही सोच रहे थे कि मैं अपनों के खिलाफ शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ, अपनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ। और यहीं, ठीक इसी पल, वो ऐतिहासिक क्षण आता है जब अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण अपने दोस्त, अपने योद्धा को राह दिखाते हैं। इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, उसने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि इस पूरे युद्ध के भविष्य को तय कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। उन्होंने समझाया कि ये लड़ाई शरीर की नहीं है, ये लड़ाई है धर्म की, कर्तव्य की। और धर्म के लिए लड़ते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस यही ज्ञान था जिसने अर्जुन का सारा मोह भंग कर दिया, और वो एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब मन के सारे सवालों से, सारे द्वंद्व से आजाद होकर अर्जुन ने अपना दिव्य शंख देवदत्त उठाया और फूंक दिया। उसकी गूंज से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा, और इसी शंखनाद के साथ शुरू हुआ इतिहास का वो सबसे बड़ा महायुद्ध। तो युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन पहले दिन का हीरो अर्जुन नहीं थे। पहले दिन की कहानी लिखी कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म ने। अपने पराक्रम से उन्होंने ये साबित कर दिया कि पहले दिन का मैदान बस उन्हीं का है। पितामह भीष्म सचमुच एक तूफान की तरह पांडव सेना पर टूट पड़े। उनके धनुष से निकलते बाणों की ऐसी बारिश हुई कि हाहाकार मच गया। वो एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था, जिसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। और भीष्म के इस भयंकर हमले का नतीजा ये हुआ कि पहले ही दिन पांडव सेना के हजारों सैनिक मारे गए। हजारों! ये पांडवों के लिए एक ऐसा झटका था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, भीष्म की रणनीति बिल्कुल साफ थी। एक तरफ तो उनके बाणों की बारिश ने पांडव सेना में भगदड़ मचा दी थी, दूसरी तरफ वो ये भी जानते थे कि सामने अर्जुन है, और अर्जुन अपने पितामह पर पूरी ताकत से वार करने में हिचकिचाएगा। और भीष्म ने अर्जुन की इसी कमजोरी का, इसी हिचकिचाहट का पूरा फायदा उठाया। तो एक तरफ तो भीष्म कहर बरपा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि युद्ध सिर्फ वहीं हो रहा था। मैदान के दूसरे कोनों में भी जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई थी। और दुख की बात ये कि लगभग हर जगह पांडवों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। कुछ और बड़े मुकाबलों की बात करें तो एक तरफ थे अर्जुन के बेटे युवा अभिमन्यु, जिन्होंने अपनी बहादुरी से बड़े बड़े कौरव योद्धाओं के पसीने छुड़ा दिए। तो दूसरी तरफ भीम और दुर्योधन के बीच जोरदार गदा युद्ध हुआ, लेकिन पहले दिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन पांडवों के लिए जो सबसे बड़ा और दर्दनाक झटका था ना, वो था अपने खास सहयोगी मत्स्य राज्य के 2 राजकुमारों को खो देना।
पहले राजा विराट के बेटे राजकुमार उत्तर मारे गए और फिर उनके भाई श्वेत भी भीष्म के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। एक ही दिन में एक ही राज्य के 2 राजकुमारों का मारा जाना ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान था। तो जैसे ही सूरज डूबा और पहले दिन का युद्ध रुका, एक बात शीशे की तरह साफ थी। पहला दिन कौरवों के नाम रहा था और पांडवों के कैंप में वहां तो बस निराशा और मातम का अंधेरा छाया हुआ था। पांडवों के खेमे में बस सन्नाटा था। हर कोई सदमे में था, हताश था। हालत तो ये थी कि खुद युधिष्ठिर को लगने लगा था कि शायद युद्ध पहले ही दिन खत्म हो गया है, शायद हम हार चुके हैं। और निराशा के इसी गहरे अंधेरे में एक बार फिर श्रीकृष्ण उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आए। उन्होंने निराश पांडवों को याद दिलाया कि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। युद्ध 18 दिन का है और अभी तो 17 दिन बाकी हैं। लेकिन सवाल तो यही था जो हर किसी के मन में गूंज रहा था। पहले दिन की इस जबरदस्त हार ने पांडवों की हिम्मत तोड़कर रख दी थी। सवाल ये था कि क्या वो इस सदमे से उभरकर पलटवार कर पाएंगे या फिर कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध का नतीजा पहले ही दिन लिखा जा चुका था।